के हवाले से भी एक हुक्मनामा जो जारी किया गया है। चूंकि आप देखते हैं डिजिटलाइजेशन का एक प्रोसेस है और ये किसी एक रियासत में नहीं थोपा गया, किसी एक स्टेट में या यूटी में नहीं थोपा गया, हर जगह डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के तहत या जो डिजिटल इंडिया का नारा दिया गया उसके तहत तमाम इदारे काम करें, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश हो रही है। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम भी आहिस्ता आहिस्ता ही सही महकमे के अंदर डिजिटलाइजेशन का ये जो अमल है वो नाफिजुल अमल करने जा रहा है। सही दुरुस्त बिल्कुल नाफिजुल अमल करने जा रहा है। हालांकि जब हम ई ऑफिस मोड की बात कर रहे हैं अभी फरमाया अगर देखा जाए सर्कुलेशन जो है ये तो इशू किए जाते हैं, मगर ई मोड के साथ साथ जबकि हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं मगर कई सारे ऐसे ढांचे हैं जहां पर अभी भी बिल्कुल भी छत नहीं है, जहां पर बैठने के लिए यहाँ बेंच नहीं है या कह सकते हैं पानी पीने के लिए वाटर टैप्स नहीं है। कई सारे ऐसे स्कूलों का मुआयना आपने भी किया है, कई सारे प्रोग्राम्स आपने भी किए हैं गाँव देहातों को लेकर जहाँ पर कई सारे मामला दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर जब हम इमीडिएटली ई ऑफिस मोड की बात करते हैं मगर बुनियादी ढांचा और कह सकते हैं कि जो खास करके जो मेन इम्पैक्टफुल इम्पीचेंस रहते हैं उनको सही करना मुकम्मल तौर पर पहले लाजबन है। क्योंकि उसके बाद अगर आप डायरेक्टरेट के हवाले से देखेंगे, चाहे वो ई मोड प्रोसेस को लाएंगे या करेक्शन के साथ साथ वीपीएन मोड को लाएंगे या कोई वेबसाइट जारी करेंगे या कह सकते हैं कि कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लेंगे, मगर मुझे लगता है कि इससे पहले जो है बुनियादी ढांचा सही करने की जरूरत है, खासतौर पे उन स्कूलों को लेकर। अब इरफान ये बताइएगा ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या कहा गया है और फिजिकल मोड से आपको ई ऑफिस पे शिफ्ट होना है, तय डेडलाइन क्या है ऑर्डर के मुताबिक? देखिए आसिफ, जिस तरीके से सर्कुलर इशू किया गया है ई ऑफिस को लेकर, जो भी हम फिजिकल फाइल्स एंड एक्ट की अगर हम बात करते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि एकदम से ई ऑफिस मोड को इमीडिएटली प्रोसेस किया जाए ताकि जितना सिंगला सर ने जिस तरीके से बताया कि डायरेक्टर शुड आइडेंटिफाई एरियाज एंड असाइनमेंट्स, क्योंकि जितने भी एरियाज हैं, असाइनमेंट्स है या रिकॉर्ड्स है, उनको बाकायदा तौर पर बहुत फिजिकली जो है ऑनलाइन मोड पे लाया जाए। बहुत शुक्रिया इरफान तफसीलात फराहम करने के लिए। फैसला एक तो ये कि जो जोनल और क्लस्टर लेवल पर तब्दीलियां लानी है वो 30 अप्रैल से पहले पहले, नंबर 1। नंबर 2, 31 मार्च से पहले पहले जितने भी दफातर हैं स्कूल एजुकेशन महकमे के जो ई ऑफिस मोड पर फौरी तौर पर शिफ्ट करने के लिए जिनको अहकामात सादिर किए गए हैं, इनमें फिजिकल फाइल्स जो हैं या जो डाक्स का एक सिलसिला चलता है तवील मुद्दत से, जो काफ़ी पुराना कम्युनिकेशन का सिलसिला था, उसको फिजिकल मोड के बजाय अब ई ऑफिस में शिफ्ट करने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा 30 अप्रैल से पहले पहले ये सारी सरगर्मियां कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। डायरेक्टरेट लेवल से चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफातर तक काम ई मोड पर, यानी सारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज बेस करने की तैयारी, एक बात। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनको यूटी के अंदर, जो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर हैं, बाहर से चलते हैं लेकिन एट द एंड जो उनका राब्ता है वो आवाम के साथ, कामकाज के साथ, या जो जिम्मेदारियां उनकी हैं वो ई ऑफिस के जरिए होनी चाहिए। और उनमें महकमा तालीम में जो लैक अभी तक कुछ चीज़ें कर रही थी उसको भी, उस गैप को अभी तक फिल करने की एक कोशिश डिपार्टमेंट ने की है। तो डेडलाइन फिक्स हो चुकी है 31 मार्च। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, सरकार ने तो हुक्मनामा जारी कर दिया है, एक अच्छा फैसला है, इस पे अमल होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि जो हुक्मनामे हम इससे पहले देखे कि लिखे मन पढ़े खुदा वाली बात हो, आपने ऑर्डर निकाला कहीं इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर इंप्लीमेंट करें तो बेहतर होगा, पर इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार को भी सीरियस होना चाहिए।